हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस एक्टिविटीज़। तो चलिए हम लोग फटाफट से चालू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखो, पहले बिजनेस का डेफिनेशन समझो। देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोफेशन को समझा, हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट को समझा, हम लोगों ने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझा। अब हमारा प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का टॉपिक खत्म। जो था उतना ही था। अब हमें बिजनेस को समझना है। सारी उम्र हम लोग किसको पढ़ेंगे? अब बिजनेसेस को समझेंगे। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ को समझते हैं तो पहले बिजनेस का मतलब समझो। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस एक क्या है बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें हम लोग सेल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स या सर्विसेज का, जिसमें हमारा पर्पस क्या होता है? अर्निंग करना। ठीक है, पर्पस ऑफ अर्निंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया, पर्पस ऑफ, इस लाइन को कट कर दो। ठीक है, 2 बार एक्चुअली मेरे को लगता है टाइपिंग में एरर हो गया है। तुम्हें क्या करना है, इस लाइन को कट कर देना है। ठीक है ना, यहाँ पे इस लाइन को इसको कट कर दो बस। विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, जहाँ पे आप पैसा कमाना चाहते हो, ये बिजनेस होता है आपका। प्रॉफिट मोटिव होता है। इन शॉर्ट बोले, आप किस मोटिव से काम करते हो? प्रॉफिट मोटिव से काम करते हो। ओके, प्रॉफिट मोटिव से आप क्या करते हो बेटा? काम करते हो। समझ में आया? गुड्स एंड सर्विस आर प्रोवाइडेड टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। आप ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हो, रादर देन द पर्सनल यूज। जो भी आप प्रोड्यूस करते हो बेटा, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं करते हो, बल्कि आप जो कंज्यूमर है उसके पर्सनल यूज़ के लिए करते हो, उसकी जो नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये नोट्स बनाया, अब आप इसे परचेस करते हो बेटा, तो ये मैंने जो बनाया तो ये मैं खुद थोड़ी पढ़ूंगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं इससे पढ़ाऊंगा तुम्हारे पर्सन। मेरे भाई, मेरा क्लास 9 हो चुका है, वापस मेरे को 10 में नहीं जाना। ठीक है, तो अब भाई जो बनाऊंगा वो तुम लोगों के लिए है ना। तो यहाँ पे पर्सनल यूज़ मेरे यूज़ के लिए नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें सेल करूंगा। जैसे समोसे वाले अंकल बहुत सारा समोसा बनाते, तो सारा समोसा खुद खाते हैं क्या? नहीं, वो समोसा बेचते हैं। ठीक है, आगे बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन। बिजनेस क्या है बेटा? ये ऑक्यूपेशन है जिसमें हम लोग वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं। बहुत सारे, देखते हो ना कितने सारे चीज़ें बिकती है भाई। ये ग्लास बिक सकता है, आप इस कॉपी को सेल करने की बिजनेस कर सकते हो, आप पेन मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, आप सर्विसेज दे सकते हो। जैसे कि आप सर्विस, जैसे टैक्सी कैब वाली सर्विस, ब्लिंकिट देख लो, ई कॉमर्स आ जाते हैं इसके अंदर। तो वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ है। आप लैपटॉप बना सकते हो, कंप्यूटर बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दिस ऑल आर कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे ही बोला कि वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पे बेटा क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। दिस सम टोटल ऑल दोज एक्टिविटीज़ बाय द डिजायरेबल थिंग्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नेचर। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये नेचर से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, ट्रांसफॉर्म की जाती हैं, और उसके बाद मशीन के द्वारा इस पर क्या कर सकते हैं? बना करके लोगों तक पहुँचाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये पेड़ होगा, पेड़ से पेपर बना, पेपर को फिर हम लोगों ने क्या किया? इस कॉपी में हम लोगों ने कन्वर्ट किया। तो कहीं ना कहीं ये जो सारा चीज़ें, इस कॉपी को बनाना हो गया। ठीक है ना, आप जैसे टेबल चेयर बनता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने वो नेचर से लिया है। ओके, उसके बाद उसको कुछ प्रोसेसिंग किया है, फिर फाइनल गुड्स हमारा बना है। तो ये बिजनेस ही करता है। ठीक है, बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पे प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट से बिल्कुल अलग है, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बताया है हमने आपको कि बिजनेस क्यों अलग है। ठीक है ना, तो इसको जाके लास्ट लेक्चर में देख लेना, मैंने पढ़ाया हुआ है। अ प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग अ फॉर्मल एजुकेशन। प्रोफेशन में क्या होता है बेटा? आपको फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको एक्सपर्ट सर्विस देने के लिए। लेकिन जैसे सीए हो गए, डॉक्टर हो गए, लॉयर्स हो गए। एम्प्लॉयमेंट में देख लो, आपके एम्प्लॉयर के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है और बदले में आपको सैलरी या फिर वेजेस मिलते हैं। ओके, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में आपको जिसमें एक्सपर्टीज़ है, आपको जिसमें नॉलेज आप कर सकते हो, आपको स्पेसिफिकली एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक नॉलेज है तो भी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि नॉन टेक बंदे की बात करते हैं, जैसे गौतम भाई अडानी, इंडिया के अडानी ग्रुप के बहुत बड़े लोग हैं, या फिर धीरू भाई अंबानी। ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बट इनको इतना बेसिक नॉलेज था, इन्होंने धंधा स्टार्ट किया, बिजनेस ग्रो करना शुरू किया, फिर बाद में इन्होंने प्रोफेशनल्स को हायर किया, फिर धीरे धीरे कंपनी और बेटर तरीके से ग्रोथ हो गई। तो कहीं ना कहीं बिजनेस में आपको एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं होता है। A business may be defined as economic activity या commercial activities concerned with the production and distribution of goods and services। मतलब प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट बनाना प्लस लोगों तक पहुंचाना, दोनों से रिलेटेड होता है हमारा बिजनेस। ठीक है ना, जिससे हम लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अ पर्सन इंगेज इन अ बिजनेस नोन एज अ बिजनेसमैन, जिसके बारे में लास्ट लेक्चर में बताया है। और यूनिट फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग सम बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस फ्रॉम फर्म और इंटरप्राइजेस। मतलब जो बिजनेस कर रहा होता है, बिजनेस एक्टिविटी कर रहा होता है, उसको हम लोग बिजनेस फर्म बोलते हैं, बिजनेस इंटरप्राइज भी बोलते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा ये नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको मैं सही करवा दूंगा, बाकी आगे बढ़ते हैं अभी। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होता है। पहला, इसमें सब सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज करते हैं बिजनेसेस का। मतलब क्या होता है कि दिवाली का समय देखो अभी बीता है, ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे घर में बहुत सारे रद्दी होते हैं, जैसे मम्मी क्या करती है, बहुत सारे न्यूज़पेपर वालों को, कबाड़ी वालों को बेच देती है। जब मम्मी न्यूज़पेपर वालों को, कबाड़ी को बेचती है तो मम्मी को पैसा मिलता है, ठीक है, लेकिन क्या मम्मी का रोज़ का काम है कबाड़ी वाले को बेचना? नहीं। मान लो मेरे पास पुराने लेट से एक गाड़ी पड़ी हुई थी, मैंने उसको बेच दिया, पैसा निकल आया मेरे पास। पुराना लैपटॉप पड़ा हुआ तो मैंने बेच दिया, पैसा निकल आया, तो मुझे पैसा तो मिला, लेकिन क्या वो मेरा रोज़ का काम है? नहीं। तो अगर जब रोज़ का काम नहीं है बेटा, तो क्या इसको बिजनेस बोलेंगे? नहीं। मतलब बिजनेस होने के लिए आपको रेगुलरली उस चीज़ को सेल ऑफ करना ज़रूरी है। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग यू, मेरा रोज़ का काम है पढ़ाना, तो दैट इज़ माई बिजनेस, ठीक है। तो सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज, यहाँ पे सेल करते, कोई गुड्स को सेल करते हैं। मतलब जैसे मान लो ये ग्लास को मैंने बाय करा होगा, तो मैंने पेमेंट करा होगा, इसका पैसा दिया होगा, अभी मेरे को मिल चुका, तो ये सेल हो गया। अब ट्रांसफ़र कर दिया गया, जैसे प्रॉपर्टी, जैसे कई बार ट्रांसफ़र होते हैं ना, चीज़ें आपको ट्रांसफ़र कर दी गई, ग्लास में को ट्रांसफ़र कर दिया गया, या समटाइम एक्सचेंज भी कर लेते हैं, बार्टर सिस्टम पड़ा है ना, वैसा वाला। अब बिजनेस इन्वॉल्व सेलिंग, ट्रांसफरिंग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर मनी और समथिंग ऑफ वैल्यू, पैसा के बदले या समथिंग ऑफ वैल्यू के बदले, ठीक है, काइंड में जिसको बोलते हैं बार्टर, ओके। विदाउट द सेल और एक्सचेंज इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ बिजनेस। बिना सेल या एक्सचेंज के इसको आप बिजनेस नहीं बोल सकते हो, ओके। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, आप रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज में डील करने चाहिए जिससे ह्यूमन की नीड सेटिस्फाई हो, ओके। ऐसा नहीं है कि ओकेजनली आप डील कर रहे हो एंड फाइनली यू आर कंसिडरिंग योरसेल्फ एज अ बिजनेस, नेवर, आप नहीं कर सकते। रेगुलर डीलिंग्स, अभी बताया ना, सेम चीज़, रेगुलर आप डील करने चाहिए, ओकेजनल डीलिंग को बिजनेस नहीं माना जाएगा। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट मोटिव नहीं है, अगर आप चाहते हो कि हम बिजनेस कर रहे हैं लेकिन लोगों की सेवा करें, बदले में प्रॉफिट ना कमाए, तो बेटा वो बिजनेस नहीं माना जाता है, ओके। उसके बाद क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़, यहाँ पे क्या करते हो आप, कोई चीज़ में यूटिलिटी क्रिएट करते हो। यूटिलिटी क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इस्तेमाल करने लायक बनाना, किसी चीज़ को यूज़फुल बनाना। जैसे कि बहुत बड़े बड़े लकड़े हैं, जंगल में गया, पेड़ काटा, बड़े बड़े लकड़े आ गए, टिम्बर, उसको घर पे ला कर नहीं रख सकते, लेकिन सोचो उसी टिम्बर को कन्वर्ट कर दे टेबल में, चेयर में, बेड में, तो अब क्या हो सकता है, अब घर में आ सकता है। यानी वो टिम्बर को मैंने प्रोसेस करके कुछ यूटिलिटी क्रिएट किया, उसको इस्तेमाल करने लायक बनाया, तो ये कौन करता है, ये बिजनेसेस करते हैं। समझ में आया, दिख रहा है ये, ओके। आगे आता है, रुको मैं इधर कर देता हूँ सो दैट तुम्हें और क्लियर दिखे, ओके। अब आगे आता है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है, ठीक है। और रिस्क, मतलब बिजनेस में रिस्क होता है। मतलब अगर मैं मान लो कि पैसा लगा करके कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, देयर इज अ चांसेस कि मुझे नुकसान हो जाए, मुझे प्रॉफिट हमेशा नहीं होगा। लास्ट सेक्शन में मैंने अपना अंकल का एग्जांपल लेकर के बताया था कि उन्होंने गोवा में एक रिजॉर्ट बनाया, जनवरी 2020 में 28 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन करवाया, और ठीक 2 महीने बाद या 2 महीने से भी कम समय में मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया, जिससे उनकी पूरी जो अच्छा खासा जो बिजनेस में जो उन्होंने पैसा लगाया सब कुछ बर्बाद हो गया, वो सड़क पे आ गए। तो कहीं ना कहीं रिस्क हमेशा एसोसिएटेड होता है। अभी रिसेंटली देखोगे ना, Dream11, MPL ऐसे करके माई सर्कल ऐप होते थे, या फिर बहुत सारे गैम्बलिंग वाले ऐप होते थे, थे तो बिजनेस ना। अब देखो अचानक गवर्नमेंट बोलती है ये सब बिजनेस बैन, इंडिया में आप नहीं कर सकते गैम्बलिंग वाला काम, उनका बिजनेस रातों रात बंद हो गया था। मतलब ये भी रिस्क है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स का यहाँ पे एक प्यारा सा चार्ट बना हुआ है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ पढ़ाता हूँ। ध्यान देना, बिजनेस एक्टिविटीज़ कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंडस्ट्री, दूसरा होता है बेटा कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या होते हैं, जो तुम्हारे इंडस्ट्री रेफर टू द बिजनेस एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ द गुड्स एंड मटेरियल्स। यहाँ पे क्या होता है, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना, उसको प्रोसेस करना, गुड्स मटेरियल्स को, इसको हम लोग इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है ना। इट्स ऑल्सो इंक्लूड द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द ब्रीडिंग, रेजिंग द एनिमल्स। देखते हो ना, पोल्ट्री फार्म, पीसी कल्चर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है बचपन से। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे भी इंडस्ट्रीज के अंदर में आते हैं। सर्विस सच एज बैंकिंग और इंश्योरेंस, जो है बैंकिंग सर्विसेज जो होते हैं, इंश्योरेंस के जो सर्विसेज होते हैं बेटा, ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे इंडस्ट्रीज के भीतर आते हैं। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो इंडस्ट्रीज का मतलब वो सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में और क्रिएट करते हैं यूजफुल सर्विसेज को, या फिर यूजफुल सर्विसेज आपको देते हैं। जैसे इंश्योरेंस का सर्विस हो गया, टेलीकॉम सर्विसेज हो गया, एजुकेशनल सर्विस जैसे कोचिंग सर्विसेज देते हैं, मैं कोचिंग सर्विसेज देता हूँ, या फिर कैब सर्विसेज, ई कॉमर्स सर्विसेज। बेसिकली क्या है, ये सारे इंडस्ट्रीज के भीतर आएंगे। हेल्प, जिससे क्या होता है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है। एग्जांपल जैसे
कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो जाता है, कपड़े बनाते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ियाँ देखते हो ना, 4 व्हीलर्स हो गए, 2 व्हीलर हो गए, ये बनाते हैं। आईटी इंडस्ट्री जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, आप इन्फोसिस हो गया, ये सारे क्या करते हैं आपके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, आपके लिए वेबसाइट ऐप बनाना, सैट सिस्टम बनाना, ठीक है, ये सारे काम करते हैं। ओके, आगे बात करता है इंडस्ट्री के कितने टाइप्स होते हैं बेटा। ध्यान देना, इंडस्ट्री में कितने टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री। अब चलो मैं इससे एक छोटा सा चार्ट मैंने बनाया, मैं उससे पढ़ाता हूँ तुम्हें, ठीक है, ज़्यादा बेहतर से समझेगा। ओके, तुम्हें वो रीड करना है, ठीक है, दैट इज़ योर होमवर्क। ओके, देखो बेटा, पहला होता है हमारा ना, अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ आपके लिए, तो इंडस्ट्री में देखोगे पहला हमारे पास आता है पहला जो हमारा इंडस्ट्री आता है वो होता है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री मीन्स व्हाट, जो फर्स्ट लेवल इंडस्ट्री का फर्स्ट स्टेप होता है जो इंडस्ट्री का, जो क्या करता है नेचर से जाकर के चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं गया समुद्र में जाकर के मैं मछलियाँ पकड़ के ला रहा हूँ, तो मैंने नेचर से वो एक्सट्रैक्ट किया। मान लो कोई किसान है, किसान ने फार्मिंग करी, तो फार्मिंग से वो उसने धान को निकाला, ठीक है ना, हार्वेस्ट किया, तो बेसिकली ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो जाता है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर में आते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम होता है। बाकी फिर वहाँ से जो हमारे धान निकले हैं, चावल निकले हैं, उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं, गेहूं को फिर आटा में बदलते हैं, धान है तो धान में से चावल निकालते हैं, मछलियाँ को पकड़ा तो फिर मछली को फर्दर प्रोसेस करके फिर रेस्टोरेंट वाले चाहे जो करे, या फिर आप क्रूड ऑयल निकालते हो, ठीक है ना, ऑयल ड्रिलिंग करके जो होते हैं क्रूड ऑयल निकाले जाते हैं गल्फ कंट्री में, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं बेटा, वो भी क्या होता है प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। बेसिकली जो आप नेचर से निकाल रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है जेनेटिक्स, दूसरा होता है एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक का मतलब क्या होता है, जो हम लोग एक बार उगा दिया या फिर एक बार पाल दिया, उसके फिर बार बार उससे जेनेटिकली उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्म, मुर्गे हैं वो बार बार, मुर्गियाँ हैं बेसिकली, वो अंडे दिए जा रहे हैं और अंडे को बेचा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंडस्ट्री। मान लो मैंने क्या किया, एक आम का पेड़ उगा दिया है और वो आम हर साल दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंडस्ट्री। मान लो कि मैंने क्या किया है, मैंने कुत्ते पाल रखे हैं, वो हर साल बच्चे देते हैं, फिर वो कुत्तों को मैं बेचता हूँ, ठीक है ना, जो पेट डॉग्स होते हैं वही करते हैं ना, तो वो क्या होता है जेनेटिक इंडस्ट्री हो जाता है। बकरे पाले जाते हैं, बकरे के बच्चे होते हैं, फिर उसको मटन वगैरह जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग कट करके मार देते हैं उनको, तो वो जेनेटिक इंडस्ट्री के भीतर आता है। या फिर मान लो कोई भी ऐसा फल फ्रूट होता है बार बार आता है, उसको जेनेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। लेकिन एक्सट्रैक्टिव क्या होता है, एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना, कहीं से निकालना, छीनना, और कहाँ से सर, नेचर से। जैसे मुझे कोयले की माइनिंग कर लिया, कोयले की खान होती है, ठीक है ना, KGF मूवी देखा होगा, तुम्हें पता होगा कि कोयले की खान होती है, तो उस खान में से कोयला को निकाल लिया जाता है, फिर वो वापस नहीं आता, फिर दूसरा खान, एक बार वो खान खत्म हो गया मतलब खाली हो गया, तो फिर दूसरे खान से निकालते हैं। पानी में से जाकर समुद्री मछलियों को पकड़ना, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्या बोलेंगे इसको, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जहाँ पे आप उससे एक्सट्रैक्ट करते हो। जैसे जंगल में गया, पेड़ काटा, लेकर के आया, फर्दर उससे पेपर वगैरह बनाया, टेबल चेयर बनाया, तो जो पेड़ काट के हम लोग लेकर के आए ना, वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो जाएगा। लेकिन रबड़ की जो पेड़ होती है उसमें से रबड़ कंटिन्यूसली गिरता रहता है, ठीक है, तो बहुत सारे पेड़ लगा दिए जाते हैं, तो वो फिर हो जाता है जेनेटिक्स में, ठीक है। जनरली PC कल्चर देख लो, मछली पालन, घर के आगे जैसे पोखरी बना दी, इसमें बहुत सारे मछली के अंडे डाल दिए, फिर वो मछली जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उनको मछली को बेचा जा रहा है, तो वो जेनेटिक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो समुद्र में जाते हो या फिर रिवर में जाते हो, वहाँ से मछली जो आज़ाद पहले से घूम रही थी, उस मछली को तुम पकड़ के ला के मार देते हो, और उसका फिर फर्दर जो भी चीज़ें करना करते हो, वो तुम्हारे किस में जाते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के भीतर जाते हैं, ठीक है। अब आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री में निकालते हैं चीज़ों को, उसको यूज़ फिर प्रोसेसिंग कहाँ पे करते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, चलो यहाँ पे मान लो कि पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है। अब मैंने इस पेड़ को क्या किया, कट कर दिया। कट करने के बाद अब ये पेड़ का ये लकड़ी हो गया, हमारा वुड हो गया, ठीक है, ये वुड हो गया। अब इस वुड को जो मैंने कट किया ना, ये इसका कटिंग जो था, जो मैंने इसको कटिंग करा है, ये प्राइमरी के अंदर था, ओके। ये किसके अंदर आएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा, ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा। लेकिन अब इस वुड को मैंने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद इसका मैंने चेयर बना दिया। अब ये जो बेटा प्रोसेसिंग हुआ ना, ये हो जाएगा सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर।
किसके अंदर आ जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री के भीतर आ जाएगा। ये समझ में आया। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के दो हेडिंग्स होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फिर दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पहले समझ लो, कंस्ट्रक्शन मतलब जैसे रोड बनाना, ओके, ब्रिज बनाना, ओके, बिल्डिंग्स बनाना, ये सारे हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, पुल बनाना, रोड बनाना, ये सारे काम करते हैं, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर आपको सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगे। अब सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज को डिफिनेशन से मैं समझाता हूँ, ध्यान देना। देखो, सिंथेटिकल इंडस्ट्री वो होते हैं जो नए प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं डिफरेंट रॉ मटेरियल का यूज़ करके। जैसे तुम एग्जांपल में ले सकते हो, तुम्हारे केमिकल इंडस्ट्री प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल, सीमेंट हो जाएगा, सीमेंट बनाते हैं हम लोग बहुत सारे, मतलब यहाँ पे बहुत सारे रॉ मटेरियल, जैसे सीमेंट में चारकोल डलता है और जिम्सम पाउडर डलता है और भी न जाने क्या क्या चीज़ें मिला के बनाए जाते हैं, तो इसको सिंथेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। आप या फिर फर्टिलाइजर देख लो, फर्टिलाइजर भी एक चीज़ों से नहीं बनता, बहुत सारी चीज़ें डल के बनती है, तो वो भी क्या हो जाता है बेटा, सिंथेटिक इंडस्ट्री में आते हैं। लेकिन वही बात करता है, दूसरा आता है हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो होता है जहाँ पे एक रॉ मटेरियल को ब्रेक डाउन किया जाता है डिफरेंट चीज़ों में, जैसे क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्रूड ऑयल। कि क्रूड ऑयल जो होता है बेटा, इसी से हमारा पेट्रोल भी बनता है, इसी से हमारा डीजल भी बनता है, इसी से हमारा केरोसिन ऑयल भी बनता है, इसी से हमारा वैक्स भी बनता है, इसी से हमारा पेट्रोलियम जेली भी बनता है। वैसेलिन यूज़ किया है, जो वैसेलिन ठंडी के दिनों में होठ वगैरह पे लगाते हैं हम लोग, डैट इज़ अ पेट्रोलियम जेली। जाके देखना, उसमें पढ़ना लिखा रहेगा पेट्रोलियम जेली, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये बनते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अदर प्रोडक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है ना, एविएशन टरबाइन फ्यूल हो जाता है। ये सारी चीज़ें एनालिटिकल इंडस्ट्री के भीतर में आते हैं। आगे आता है हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं, चेंज करते हैं रॉ मटेरियल का फॉर्म, बट डू नॉट कम्प्लीटली चेंज इट आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, मिलिंग वेट इनटू द फ्लोर, मतलब हमारा वीट होता है ना, उसको मील में क्या करते हैं, बेसिकली चक्की में उसको पीस करके आटा बना देते हैं, ठीक है ना, फ्लोर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया। अगर मान लो नीचे अभी एग्जांपल जो लिया था, वुड को हमने चेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो जाएंगे। फिर असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होता है, जैसे आप कार वगैरह को देखोगे, असेंबली लाइन होती है जहाँ पे कार वगैरह का पूरा हैंडल वगैरह, हैंडल बोल रहा है यार, स्टीयरिंग व्हील लगाना, गियर लगाना, ब्रेक लगाना, क्लच लगाना, पीछे का चेयर लगाना, एसी लगाना, मतलब हर एक चीज़ उसकी असेंबली की जाती है। फ़ोन हो गया, फ़ोन के अंदर प्रोसेसर लगाना, मदरबोर्ड लगाना, उसका रैम लगाना, हर एक चीज़, तो वो असेंबलिंग इंडस्ट्री हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, असेंबलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपको बता दिया, जो रोड डैम्स वगैरह बनाते हैं उसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बोलते हैं। टर्सरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, जितने भी सर्विस वाले इंडस्ट्री हो जाते हैं बेटा, जितने भी सर्विस वाले इंडस्ट्री हो जाते हैं वो सारे कंस्ट्रक्शन कहते हैं टर्सरी इंडस्ट्री के भीतर में आते हैं, जिस जो टेंजिबल चीज़ों को नहीं सप्लाई करते। टेंजिबल मतलब जिसका फिजिकल फॉर्म हो, जैसे गिलास बेचा, ये पेन बनाया, ये चेयर बनाया, हर एक चीज़ ये टेंजिबल है, ठीक है, जिसका फिजिकल फॉर्म है। लेकिन सर्विस क्या होता है, इनटेंजिबल होता है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये क्या इनटेंजिबल है, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें फील हो रहा है, तुम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते। डॉक्टर के पास जाओगे, जो डॉक्टर तुम्हारा क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट करता है, तो तुम फील करोगे नहीं, तुम्हारा शरीर ठीक हो रहा है, तुम अच्छा फील कर रहे हो, लेकिन वो ट्रीटमेंट का एक्चुअली कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग टर्सरी इंडस्ट्री। कुछ नहीं तो एग्जांपल ले लो ना, जियो का रिचार्ज 1 GB का 1.5 GB का इंटरनेट का रिचार्ज करवाया, वो 1.5 GB जब तुम्हारे फ़ोन में आता है तो बस तुम्हें मैसेज में दिखता है कि तुम्हारे फ़ोन में 1.5 GB का इंटरनेट है, बट कभी वो जीबी को देख पाते हो क्या, नहीं। इंटरनेट के तरंगे हम लोग देख पाते हैं, तो वो इंटेंजिबल होता है। बेसिकली वो सर्विसेज होते हैं, और जितने भी सर्विस हो जाती है, जैसे जियो की सर्विस हो गई, एजुकेशनल सर्विस हो गई, कैब सर्विस हो गई, ई-कॉमर्स सर्विस हो जाती है, ये सारे तुम्हारे टर्सरी इंडस्ट्री के भीतर में आता है। इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, हर एक चीज़, जितने भी सर्विस है, लिख लो यहाँ पे, ऑल सर्विसेज आर कम्स अंडर टर्सरी इंडस्ट्रीज। दैट्स इट। जितने तुम्हारे सर्विस होंगे बेटा वो टर्सरी इंडस्ट्रीज के भीतर में आते हैं। देखो मेन रोल क्या होता है, ये सपोर्ट को प्रोवाइड कराता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को। मतलब कि मान लो कि हमने क्या किया, एक बड़ा सा टिम्बर काटा, ठीक है ना, ऊपर एग्जांपल अभी लिया था ना, कहाँ लिया था, हाँ, ये टिम्बर काटा हमने। अभी टिम्बर को कहीं ना कहीं हम लोग फैक्ट्री लेके जाएंगे ना, फैक्ट्री में तो लेके जाएंगे।
फैक्ट्री में कैसे लेके जाएंगे, ट्रांसपोर्ट ट्रक चाहिए होगा, और ट्रांसपोर्ट वाले क्या करेंगे, मुझे सर्विस दे रहे हैं, सर्विस बिना ट्रक के बिना ट्रांसपोर्टेशन के मैं इस लकड़े को फैक्ट्री पे कैसे लेके जाऊंगा। अब फैक्ट्री में फिर मैन्युफैक्चरिंग कर लिया इसका, कुर्सी टेबल बना लिया, फिर मैं इसको मार्केट में जो शोरूम है या स्टोर है, रिटेल स्टोर, वहाँ पे कैसे लेके जाऊँगा, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट चाहिए मेरे को। ट्रांसपोर्ट इज सर्विस टर्सरी में आएगा, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आप देखते हो ना, फ़ोन पे करते हो, पेटीएम करते हो, ये बैंकिंग सर्विसेज हो गया, पेमेंट सर्विसेज हो गया, ये सारे टर्सरी के भीतर में आते हैं, ठीक है। तो ये आपका टर्सरी इंडस्ट्री ये हो गया। तो इसके साथ मैंने एक चार्ट से ही आपको सारा पढ़ा दिया, ओके। अब आप इसको आराम से पढ़ोगे, एक एक चीज़ आपको एकदम अच्छे से जमेगा, कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब साइज के हिसाब से क्या होता है सर कि इंडस्ट्री को क्लासीफाई करा गया है। एक तो होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट उसमें लगता है, और भाई छोटे इंडस्ट्रीज होता है जैसे पेपर वगैरह इंडस्ट्री, छोटे मोटे हम लोग डायरी बना रहे हैं, पेन बना रहे हैं, ओके, डिस्पोजेबल कप वगैरह बनाते हैं, सब स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर आता है। लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्री होता है इसमें जैसे रिलायंस हो गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं, लंबा पैसा लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। वहीं बात करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, देखिएगा आपको हैवी इंडस्ट्री, जहाँ पे बड़ा सा शिप बनाना है हमको, ठीक है, हमको एयरप्लेन बनाने की फैक्ट्री खोलनी है, हमको ऑटोमोबाइल कार्स बनाने हैं, स्टील के प्लांट्स बनानी है, ये सारे हैवी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बैकबोन होती है। जितना ज़्यादा होते हैं हमारे देश की डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, उतना टैक्सेस पे करते हैं, ठीक है, मतलब बड़े लेवल पे काम करते हैं। फिर दूसरा होता है लाइट इंडस्ट्री, ये तुम्हारे कम कैपिटल में बेचारे गुजारा करते हैं, ठीक है, कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट हो गया, फूड प्रोसेसिंग का वाला काम करते हैं। लाइट इंडस्ट्री जनरली हम लोग का लेट पॉल्यूटिंग, ये पॉल्यूशन भी कम फैलाते हैं, लेकिन एनर्जी भी लेस लेते हैं। लेकिन वही बात है, हमारे देश में इकोनॉमिकली उतना योगदान नहीं देते, मतलब देते हैं भाई, ऐसा नहीं है, बट कंपेयर टू दिस ईयर ऑब्वियसली बात है कम ही देंगे। लेकिन ये लोग ज़्यादा पॉल्यूशन भी करते हैं, नाटक भी करते हैं, लेकिन वही बात है बड़े लेवल है। एग्जाम्पल ले लो इनकी, सैमसंग है आपके पास, रिलायंस लिमिटेड हो जाता है, आपको टाटा देखने को मिलता है, आपको बिरला देखने को मिलता है, बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला जो ग्रुप है वो आ जाता है। लेकिन लाइट इंडस्ट्री में तुम देख लो, छोटे बिजनेसेस आसपास के हो जाते हैं, स्मॉल बिजनेसेस आ जाते हैं, ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस आ जाते हैं, तो ये लाइट इंडस्ट्री के अंदर में आते हैं, ओके। आगे आता है मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या होता है समझो। कॉमर्स रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट ऑल द लेवल। कहीं पे भी भाई गुड्स एंड सर्विसेज की परचेसिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, वो सारे कॉमर्स के अंदर में आते हैं। मतलब प्रोडक्शन से लेकर के कंजम्पशन चक्कर, जो कंजम्पशन चक्कर जितने सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, वो सारे तुम्हारे क्या होते हैं बेटा, कॉमर्स के अंदर में आते हैं। कॉमर्स एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर हर एक चीज़ आता है, प्रोडक्शन हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, सर्विसेज हो गया, तुम्हारे हर एक चीज़ आता है, मतलब एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। फ्रॉम लोकल मार्केट टू द इंटरनेशनल ट्रेड, सारे कॉमर्स के अंदर आते हैं। इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कस्टमर, मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू मीट पीपल नीड्स एंड वांट्स, ठीक है। कॉमर्स इज अ सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर एक्टिविटी जिसमें इंक्लूडेड होते हैं सारे प्रोसेस जो इन्वॉल्व होते हैं सेलिंग से डिस्ट्रीब्यूशन तक का, जो कि अभी आपको बात बताया है, ओके। इट एम टू फैसिलिटेट द स्मूथ, इसका मकसद क्या होता है, हम लोग स्मूथ कर पाएँ इफिशिएंट ट्रेड को, जिससे लोगों को, जो हमारे कस्टमर को सही चीज़ मिल पाए, देश का अर्थव्यवस्था बढ़ पाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो पाए, लोगों के पास पैसा आ जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ये सारे बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं कॉमर्स के। द नेचर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का नेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा डायनामिक, इसमें वेरियस एक्टिविटी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, जिसमें हम लोग साथ काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं ट्रेड को। ये हेल्प करता है क्रिएट करने में, एम्प्लॉयमेंट हो गया, जनरेशन करने में, इनकम हो गया, और ये इंप्रूव करता है हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं हमारे कुछ ऐसे हिंड्रेंस है जो कॉमर्स दूर करता है। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, लिख लो यहाँ पे, रुकावट, ठीक है, रुकावट, ओके। तो या फिर प्रॉब्लम्स लिख लो, समझना है सिंपल भाषा में, ठीक है। तो रुकावट जो होता है, जैसे टाइम ऑफ हिंड्रेंस, ठीक है, टाइम हिंड्रेंस हटाता है, मतलब वेयर हाउसिंग। मान लो क्या होता है कि स्टोरेज ऑफ गुड्स मेक देम अवेलेबल व्हेन नीडेड। फॉर एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल ले लो, अब मान लो कि ये शहर है, एक सिटी है, ठीक है, अब इसके अंदर पेप्सी बहुत बिकती है, ओके। अब आपको पता है ना, पेप्सी कोका कोला आपस में कितना कंपटीशन है, अब तो कैंपा कोला भी आ गया है।
अब पेप्सी को हमेशा इंश्योर करना पड़ेगा कि इस सिटी के अंदर कभी भी पेप्सी ख़त्म ना हो, ठीक है। इसके लिए ये क्या करेंगे कि शहर के बाहर वेयर हाउस बना देते हैं, गोडाउन, जिसके अंदर बहुत सारे पेप्सी को हमेशा रखते हैं, इस स्टॉक को यहाँ पे फुल रखते हैं, जिससे कभी भी सिटी में लगे कि पेप्सी कम हो गई, ये फटाफट बगल में ही रहेंगे, सप्लाई कर देंगे, जिससे सिटी के अंदर कभी भी पेप्सी की सप्लाई कम ना हो। देखोगे मैगी हो गया, पेप्सी हो गया, लेज हो गया, कुरकुरे हो गया, ये सारे हमेशा आपको मिल जाते हैं, एक दुकान नहीं दूसरी दुकान में। कभी भी एकदम शॉर्टेज नहीं होगा कि पूरा शहर घूम लिया और आपको पेप्सी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये टाइम के कारण कि समय बचे। अब सोचो ना, पेप्सी अगर अपना फैक्ट्री मान लो कहीं दूर है, लेट से फैक्ट्री में यहाँ प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन कर रहा है, अब यहाँ से जब जरूरत पड़ेगा इसको पहुँचाने में तो बहुत समय लग जाएगी ना। लेकिन सोचो ये बना के यहाँ पे रख दे, जब भी चाहिए यहाँ से फटाफट से डिलीवर कर दे, काइंड ऑफ डार्क स्टोर जो ब्लिंकिट करता है, आपके घर के बगल में एक डार्क स्टोर खोल देता है और आपको 10-15 मिनट के अंदर डिलीवर कर देता है। कुछ वैसा ही है, बस ब्लिंकिट थोड़ा ज़्यादा एडवांस है और ये थोड़े कम एडवांस है, मतलब कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से चलते हैं, ठीक है, ओके। फिर दूसरा होता है प्लेस का हिंड्रेंस, जैसे एक गुड्स दूसरे जगह जा सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं दिल्ली में हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए दिल्ली में हूँ मान लो, अब लेट से तुम कोलकाता में हो, ओके, कोलकाता में हो, अब तुम्हें बुक चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं तुम्हें घर पे आकर थोड़ी दूंगा भाई। अगर कॉमर्स ना होता तो मैं तुम्हें कोई भी कोरियर ही नहीं कर सकता था। तो कहीं ना कहीं ये कॉमर्स के कारण तो पॉसिबल हो पाया, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, तो जो प्लेस हिंड्रेंस है वो भी दूर करता है। उसके बाद आता है हमारा पोजीशन हिंड्रेंस, मतलब फाइनेंशियल क्रेडिट, मतलब आजकल देखते हो ना EMI पे चीज़ें हम लोग बाय कर लेते हैं, तो कस्टमर के पास अगर मान लो पूरे पैसा नहीं भी है तो भी क्या हुआ, एक बेसिक डाउन पेमेंट करके वो, ठीक है, डाउन पेमेंट करके क्या कर सकता है, वो चीज़ों को परचेज कर सकता है। लेट से 1 लाख की गाड़ी है, कोई चाहे तो 20,000 रुपये पेमेंट करके 80,000 रुपये का अपना EMI करवा सकता है, बाद में पे कर सकता है। हाउएवर इस पर कुछ इंटरेस्ट देगा, लेकिन सोचो ना यार, आपको सिर्फ 20,000 देखें, अभी आपकी गाड़ी आपके पास आ चुकी है। इजंट मैजिक, तो कॉमर्स के कारण ही ये जादू हो पाता है। उसके बाद रिस्क होता है। रिस्क देखो, बिजनेस करोगे रिस्क होगा। अगर हमको लगता है कि मान लो ये मेरा गोडाउन है बेटा, ठीक है, गोडाउन है, ओके, और मेरे को लगता है कि इसमें आग लग सकती है, दिवाली का समय लोग क्रैकर्स वगैरह जलाते हैं, इसमें आग लग सकती है, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर 1 करोड़ का मेरा माल है, तो मैं क्या करूँगा, इसका इंश्योरेंस करवा लूँगा। क्या करवाऊँगा, इंश्योरेंस करवा लूँगा, जिसमें मैं बोलूँगा कि मुझे फायर इंश्योरेंस चाहिए, जिसमें अगर मान लो कि किसी कारणवश अगर मेरे फैक्ट्री में आग लग जाती है तो ये इंश्योरेंस से क्लेम मिल जाएगा और मैं रातों रात बर्बाद होने से बच जाऊँगा। तो इसको बोलते हैं तुम्हारा रिस्क ऑफ हिंड्रेंस, ये भी कॉमर्स के कारण ही पॉसिबल है। फिर इन्फॉर्मेशन हिंड्रेंस, कहीं ना कहीं आज के समय में हम लोग एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, देखोगे एडवर्टीजमेंट के द्वारा ही आपको प्रोडक्ट के बारे में अवेयर भी करवाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी कॉमर्स के कारण ही पॉसिबल है। मार्केट रिसर्च करना कि मार्केट में क्या डिमांड है, ठीक है, कस्टमर्स को समझ पाना, ये सारे कॉमर्स के कारण ही पॉसिबल है। टाइप्स ऑफ ब्रांचेस एंड कॉमर्स, देखो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड, दूसरा होता है एड्स टू ट्रेड। HIV एड्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात करूँ केवल एड्स टू ट्रेड, मतलब ट्रेड प्लस ट्रेड में सहायता करने वाली चीज़ें। एड्स का मतलब उनको हेल्प करने वाली चीज़ें। जैसे ट्रेड एक एक्टिविटी होता है जिसमें बाइंग सेलिंग करते हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसमें एक्सचेंज होता है प्रोडक्ट बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कस्टमर्स, जिससे हम लोग क्या करते हैं, उसके नीड्स और वांट्स को क्या करते हैं बेटा, सेटिस्फाई करते हैं। ट्रेड हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस वेयर दे प्रोड्यूस एंड प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड। मतलब देखो तुम्हारे पास सैमसंग का फ़ोन है या फिर मान लो कोई भी स्मार्टफोन है, जो तुम्हारे हाथ में बेटा ज़रूरी थोड़ी है कि तुम्हारे घर के पास में ही वो मैन्युफैक्चरिंग हुआ, वो कहीं दूर फैक्ट्री में बना होगा और वहाँ से तुम्हारे पास आया होगा। तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे पास आया, तुमने उसको परचेज़ किया, कंपनी ने प्रोड्यूस किया, उसने प्रॉफिट कमाया, तुम्हें यूटिलिटी मिल रही, यही तो ट्रेड है, यही ट्रेड है, ठीक है ना। अब ट्रेड के टाइप्स क्या होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक ट्रेड, मतलब आप अपने देश के भीतर ही ट्रेड कर रहे हो। जैसे मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, लेट से दिल्ली में हूँ और तुम कहाँ हो, कोलकाता में हो, ओके। अब दोनों कहाँ पे है बेटा, इंडिया के भीतर है, तो ये डोमेस्टिक ट्रेड हो गया, ओके। तो जो एक कंट्री के भीतर होते हैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, वो क्या बोले जाते हैं बेटा, डोमेस्टिक ट्रेड कहे जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है, जहाँ पे बल्क में चीज़ें खरीदती हो, बहुत ज़्यादा हैवी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होलसेल ट्रेड कहते हैं। लेकिन रिटेल ट्रेड क्या होता है, जो आप पर्सनल यूज के लिए खरीदते हो, इंडिविजुअली खरीदते हो, छोटे छोटे अमाउंट में खरीदते हो, सिंगल अमाउंट में खरीदते हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिटेल ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटेल ट्रेड कहते हैं। वहीं बात करते हैं फॉरेन ट्रेड क्या होता है, जहाँ पे आप एक कंट्री के बोलते हैं ना छोड़ के दूसरे कंट्री से ट्रेड करते हो। मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया और USA में ट्रेड हो रहा है,
मान लो मैं इंडिया में हूँ, तुम यूएस में हो, तो मैं तुम्हें गुड्स बेच रहा हूँ, तुम मुझे गुड्स बेच रहे हो, सर्विसेज बेच रहे हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन या एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। इसके अंदर 3 टाइप के टाइप्स होते हैं। एक होता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब क्या? यूएसए से मैंने कुछ मंगवाया इंडिया में, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट। इसको क्या बोलेंगे? इम्पोर्ट ट्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्पोर्ट ट्रेड बोलेंगे। लेकिन मान लो मैं इंडिया में हूँ, ओके, तुम यूएसए में हो और तुम मुझसे कुछ मंगवा रहे हो, तो इसको बोलेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड। क्या बोलेंगे बेटा? एक्सपोर्ट ट्रेड। जब देश के बाहर कोई चीज़ बेचते हैं तो एक्सपोर्ट होता है, जब देश के अंदर कोई चीज़ मंगवाते हैं तो इम्पोर्ट होता है। लेकिन ये मान लो अतरंगा है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। समझना कैसे? मान लो ये यूएसए है और ये इंडिया है, ओके, और ये हमारे देश में लैंड लॉक्ड कंट्री नेपाल है, ओके। अब क्या होता है, यूएसए से नेपाल में जैसे फ़ोन चाहिए होगा, लेट से मैं बोलता हूँ फ़ोन चाहिए नेपाल को, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यूएसए से मंगवाता हूँ फ़ोन्स बहुत सारे, ओके, आते नहीं हो वैसे यूएसए से, ज़्यादातर चाइना से फ़ोन आते हैं, बट एग्जांपल ले रहे हैं। यूएस से ये फ़ोन इंडिया में आता है और इंडिया के पोर्ट पे रुकता है और इंडिया में नहीं कंज्यूम होता है, इंडिया में इसका कंजम्पशन नहीं होता है, बल्कि डायरेक्ट यहाँ से फिर नेपाल चला जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे तुम ट्रेन में चढ़ते हो, ये तुम्हारा ऑन बोर्डिंग पॉइंट है, ये ऑन बोर्डिंग पॉइंट है। यहाँ पे स्टेशन में तुम ट्रेन पे चढ़े, ये ट्रेन चला, बीच में बहुत सारे स्टेशन आए और फिर तुम यहाँ पर डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। तो जस्ट लाइक डैट तुम एक स्टेशन पे रुके फिर आगे बढ़ गए। वैसे ही अगर तुम यूएसए से आ रहे हो, इंडिया में थोड़ा देर हॉल्ट किए फिर नेपाल चले गए, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। मतलब क्या होता है, बहुत सारे बिजनेसमैन क्या होते हैं, इंडिया में हैं, ठीक है, अब लेट से वो यूएसए से माल मंगवा रहे हैं और इंडिया में नहीं यूज़ कर रहे, डायरेक्टली वो एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं किसी और देश में, कोई थर्ड पार्टी कंट्री जैसे कि नेपाल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब टाइप्स एंड एड्स ऑफ ट्रेड क्या होते हैं, ध्यान देना। पहला होता है ट्रांसपोर्टेशन। बिजनेस में क्या क्या हेल्प करता है? सर ट्रांसपोर्टेशन, माल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, ट्रांसपोर्टेशन के बिना पॉसिबल नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या सर एड्स टू ट्रेड है? यस, कॉमन सेंस। दूसरा वेयर हाउसिंग, अभी बताया ना, पेप्सी को अगर समय पे पेप्सी पहुंचाना है पूरी सिटीज़ में तो उसको वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी, तो वेयर हाउस हेल्प कर रहा है बिजनेस में, हाँ कर रहा है सर, तो वेयर हाउसिंग हो जाएगा। बैंकिंग, सर पेमेंट को ट्रांजेक्शन करने में, जैसे तुम मुझे नोट्स के लिए पेमेंट करते हो तो तुम मुझे ऑनलाइन अपने बैंक से पेमेंट करते हो, कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम जमाना जा चुका है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे तुमने जो पेमेंट किया तो बैंकिंग चैनल के थ्रू आ रहा है ना, तो बैंकिंग इज ऑल्सो एड्स टू ट्रेड, वो मेरे को बिजनेस करने में हेल्प करता है, इट इज हेल्पिंग टू फैसिलिटेट माई बिजनेस, ठीक है। फिर इंश्योरेंस, अभी बताया, हमको लगता है कि अगर आग लग सकता है मेरे वेयर हाउस में तो मैं उसके लिए इंश्योरेंस करवा लूंगा, तो दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग मी टू फैसिलिटेट माई बिजनेस, बेसिकली हेल्प कर रहा है मेरे को रिस्क को मिटिगेट करने में, तो इंश्योरेंस इज ऑल्सो एड्स टू ट्रेड। फिर एडवर्टीजमेंट, ये मेरे को सेल्स बढ़ाने में, कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में अवेयर कराने में हेल्प करता है, तो ये भी मेरा एड्स टू ट्रेड है, क्योंकि लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी एडवर्टीजमेंट के कारण ही होगी। आप देखते हो यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब पे देखोगे एडवर्टीजमेंट तुमको देखने को मिलता है, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है, तुम टीवी देखते हो वहाँ पे ऐड देखने को मिलते हैं, तुम रोड पर चलते हो तो रोड पर बिल बोर्ड से इश्तेहार न जाने कितने प्रकार से तुम एड्स देखते हो, तो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो एड्स टू ट्रेड। फिर आखिरी आता है पैकेजिंग। प्रोडक्ट को पैकेजिंग करते तो केवल प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता, डैमेजेस वगैरह से प्रोटेक्ट तो करता ही है पैकेजिंग, प्लस उसके ऊपर डिटेल्स आप लिख पाते हो प्रोडक्ट के बारे में, तो ये भी तुम्हारा क्या होता है? एड्स टू ट्रेड होता है, ठीक है ना, ओके। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्ली प्यारा सा चार्ट बना रखा है। बिजनेस में इंडस्ट्री होते हैं, कॉमर्स होते हैं, इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, ये 4 हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तुम देख सकते हो ट्रेड में इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड मिलते हैं, जिसको डोमेस्टिक ट्रेड बोला जाता है और इसको फॉरेन ट्रेड बोला जाता है। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं करना है। इंटरनल ट्रेड में होलसेल ट्रेड है, रिटेल ट्रेड है। होलसेल ट्रेड का मतलब जो बल्क में परचेज सेलिंग होती है, B2B ट्रांजेक्शन, बिजनेस टू बिजनेस जिसको बोलते हैं। रिटेल में क्या होता है? B2C आ जाता है, मतलब सिंगल आउटपुट, जैसे दुकान के बगल, अपने घर के बगल में जाते हो, लेस का पैकेट 1-2 पैकेट लेते हैं हम लोग, रिटेल ट्रेड होता है। एक्सटर्नल ट्रेड में देखोगे इंपोर्ट ट्रेड आता है, जब हम लोग दूसरे के देश से अपने देश में माल मंगवाते हैं इंपोर्ट हो जाता है, लेकिन जब हम लोग अपने देश से दूसरे देश में माल बेचते हैं तो वो एक्सपोर्ट हो जाता है। प्लस अगर मान लो हमने यूएसए से माल मंगवाया और अपने देश में यूज़ ना करके हम लोग डायरेक्ट नेपाल भेज दे रहे हैं तो वो हो जाता है इंटरपोर्ट ट्रेड कह जाते हैं उसको, ठीक है। फिर एक्सेलरीज टू ट्रेड में क्या जाते हैं, जिसको एड्स टू ट्रेड भी कहा जाता है, ठीक है ना। एड्स टू ट्रेड, चीज़ें सेम है, ठीक है, ध्यान देना। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है सर, इंश्योरेंस होती है, एडवर्टीजमेंट हो जाती है, वेयर हाउसिंग होती है, बैंकिंग हो जाती है, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं? एड्स टू ट्रेड हो जाते हैं।
ओके। अब इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये आपस में इंटर रिलेटेड कैसे है इस डायग्राम से समझाता हूँ। देखो ये इंडस्ट्री है बेटा, ये डिपेंड करता है कॉमर्स पे, ठीक है, और बेसिकली और ट्रेड पे डिपेंड करता है, ट्रेड डिपेंड करता है कॉमर्स पे। मतलब ये बेस प्रोवाइड कराते हैं एक दूसरे को। मतलब इंडस्ट्री कुछ ना कुछ बनाएगा, कॉमर्स के थ्रू वो ट्रेड होगा, मतलब बाय एक्सचेंज होगा, मतलब आपस में सारे एक्सचेंज ही है। कोई चीज़ कुछ मान लो कि कोई टेबल बनाएगा नहीं तो टेबल कोई खरीद कैसे सकता है, समझ में आया ना। और मान लो टेबल खरीद सकता है तो टेबल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच कैसे सकता है, तो वो भी कॉमर्स के अंदर में ही आते हैं। तो तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है, ओके। बिना एक दूसरे के इन तीनों का गुजारा नहीं है। इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड क्लोजली रिलेटेड है बेटा बिजनेस एक्टिविटी से, ये डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे स्मूथ फंक्शन के लिए, ठीक है। इंडस्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। वहीं बात की जाए आफ्टर अ गुड्स आर प्रोड्यूस दे नीड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो ये कंज्यूमर कॉमर्स हेल्प करता है आपको। फिर ट्रेड क्या करता है, ये कॉमर्स का पार्ट होता है जहाँ पे आप बाइंग सेलिंग करते हो। बहुत ही सरल साधारण लैंग्वेज में लिखा है, तुम इसको पढ़ सकते हो पॉज करके, तुमको एक एक चीज़ समझ में आएगा। मैं स्टार्टिंग से तुम्हें सब पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, तो अभी मुझे इतना इन डेप्थ में घुसने की अब मुझे लगता है यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ओके। चलो आगे बात करते हैं। कंपैरिजन है, ये तुम्हें सेल्फ करना है, ये होमवर्क मैं तुम्हें दे रहा हूँ, हर क्लास में मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हें सेल्फ करना है, करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी तुम कर सकते हो, ठीक है। लिंक तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम आईडी की आई थिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो 6388556077 में व्हाट्सएप करो, मेरे आईडी की लिंक मांग लेना, फिर वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होते हुए, ज़्यादा बड़ा नहीं था, आई थिंक 36 मिनट का टॉपिक बना है हमारा। 36-37 मिनट में आपका एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया गाइस, और क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है ना। और जितना डिटेल में हो सकता था मैंने किया है, ठीक है। कोई बच्चा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैंने इस चैनल पे 15 मिनट के आसपास की एक FAQ वीडियो डाली है, जिसमें मैंने सीरीज़ का कैसा फ्लो होगा, क्या आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, सारी चीज़ें उसमें इन डेप्थ बताया हुआ है, ओके। तो आप जा करके उस वीडियो को देख लो, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं हर एक वीडियो में नहीं बता सकता, प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझो। 15 मिनट हर एक वीडियो में बताऊँगा तो भाई हो गया, फिर काम खत्म, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, तो आप उस वीडियो को जरूर से देखिए। कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। नंबर आपको ये दिख रहा है ना, देखो ये सामने 63 माइक्रोफोन के आगे दिख रहा है, 6388556077। व्हाट्सएप करना, बिजनेस आर्ट्स में करना, आपको रिप्लाई जरूर से मिलेगा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में शायद अगला चैप्टर है, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और फिर हम लोग आगे निरंतर बढ़ते जाएंगे, ओके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, क्योंकि तुम्हारे दोस्त भी कॉमर्स स्टडी पढ़ रहे हैं, ये बात मुझे पता है, ओके। तो शेयर करोगे तो अच्छा रहेगा, यही तुम एज अ स्टूडेंट मेरे लिए कर सकते हो अभी के लिए, और मुझे तुमसे बस यही चाहिए भी, ठीक है। और अपनी फीडबैक जरूर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ाते हुए। बाय बाय।